प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में वेलकम और स्वागत करता हूं। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें आज का ये सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोगों का बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और सभी को आशीष का कारण बनाइए। आज का वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कर हालेलुया। आज का प्रभु, आज का हर विषय में प्रभु हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा मैं अगुवाई कर, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। मुझसे होकर बातें कर। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीतों को गाएंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा
महिमा गाए जमी, हम गाए हो शाना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए और एक गीतों को गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, अंधे को आँख दिया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। जब यीशु दुनिया में था, अंधे को आँख दिया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़े को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़े को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर सबको चलाना है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर सबको चलाता है। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमारा यीशु मसीह जी उठा है और जिंदा खुदा है। हम उसी परमेश्वर का महिमा करते हैं जो चलता है और देखता है, सुनता है और काम करता है और हमारा साथ रहता है। उसने कहा, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारा साथ हूँ, इसलिए सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मैंने तुमको जो सिखाया है उनको मानना सिखाओ, उनको चेला बनाओ। प्रभु का मनसा यही है, ग्रेट कमीशन यही है। मेरे प्रियो, आइए आज का वचन की ओर जाएंगे और वचन की ओर जाने से पहले हम एक पद को निकालेंगे और देखते हैं प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय और हम देखेंगे उसका 7 पद। पहले 7 पद को देखते हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। उसके बाद हम 12 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 12 पद। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। उसके बाद अगर हम पढ़ाई करेंगे 20 पद को, प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय उसका 20 पद को, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह आ। मेरे प्रियो, हम देखें कि यहाँ पर मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है? ये वचन का कुछ महत्व है मेरे प्रियो। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। अगर हम 7 पद, प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय 7 पद पढ़े, अगर 8 पद, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातें के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही की दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। क्या हम तैयार हैं उसका वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए? वो आने वाला है मेरे प्रियो, उसने वादा किया है। अगर यूहन्ना 14 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ाई करेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 1 पद से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अपने चेलों से वादा कर गया कि मैं जा रहा हूं पिता के घर में, और वहां क्या करूंगा? घर तैयार करूंगा। घर रेडी होने के बाद मैं आऊंगा और तुम सबको ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां रहो। यीशु मसीह का गुप्त आगमन का संकेत है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आने वाला है। वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग देर समझते हैं मेरे प्रियो। अगर दूसरा पतरस का अध्याय 3 को अगर पढ़ाई करेंगे, अध्याय 3 उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे 3 पद से, पहले ये जान लग कि अंतिम दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले, हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, और जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बापदादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था।
वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु मसीह आने वाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब समय पूरा होगा यीशु मसीह का आगमन होगा। मेरे प्रियो, जब पहला आगमन के बारे में हम ध्यान करते हैं, जब समय पूरा हुआ तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। पहले मरियम के घर में नासरत में हम देखते हैं कि जिब्राइल दूत गया और मरियम को ये संवाद दिया, उसको संवाद दिया कि हे अनुग्रह का पात्र, तू एक बेटा को जन्म देगा। बोला परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक बेटा को जन्म देगा और उसका नाम क्या रखना? यीशु। वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का एक ही रीजन था, परमेश्वर का एक ही रीजन था, परमेश्वर का एक ही मानसा था कि लोग मानव जाति पाप से किस प्रकार उद्धार पाएंगे। जो कुछ लोग समझते हैं कि बेकार का बात है, यीशु मसीह नहीं आएगा, जो कुछ लोग नहीं समझते हैं, ये कौन लोग हैं जानते हैं? ये संसार का प्रिय लोग हैं। ये संसार में चिपक गए हैं मेरे प्रियो, ये संसार के अभिलाषाओं में फंस गए हैं, संसार के फ्यूचर को देख रहे हैं, ये दुनिया का फ्यूचर को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह का गुप्त आगमन के पूरा निकट आ गए हैं। आज लोग प्रिपरेशन कम, आप स्वर्ग जाने के लिए प्रिपरेशन कम, लेकिन यहाँ पर घर बनाने का, शादी ब्याह करने का, बिजनेस करने का, खेती बाड़ी करने का, फ्यूचर बनाने का प्रिपरेशन ज्यादा हो रहा है। फ्यूचर और नहीं है, कभी भी यीशु मसीह का गुप्त आगमन हो सकता है। हम तीसरा विश्व युद्ध के पूरा निकट हैं। जैसे हालत आप देख रहे हो, न्यूज चैनल में सुन रहे हो, इसराइल के विरुद्ध में है, जितने भी मुस्लिम कंट्री सब आप लग गए हैं, पीछे लग गए हैं, के विरुद्ध में उठ गए हैं। ये कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध की ओर ये संकेत दे रहा। मेरे प्रियो, जैसा घटना सब घट रहा है, ये घटना से पता चलता है कि यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या बोलता है? मैं अति शीघ्र आने वाला हूं। अगर प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय प्रकाशित पुस्तक 16 अध्याय उसका 15 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। जो उद्धार का वस्त्र आपको मिला है, वो उद्धार का वस्त्र को आपको चौकसी करना है। जब तक उसका गुप्त आगमन नहीं होता है, हमें जो उद्धार का वस्त्र मिला है मेरे प्रियो, उसमें दाग लगने नहीं देना है, क्योंकि वो ऐसा कलीसिया को लेने आ रहा है जिसमें ना कलंक, ना कोई दाग, ना मैंने कोई झुर्रियां। वो निर्दोष कलीसिया को लेने आ रहा है। अपने हृदय को झांकिए, अपने मन को झांकिए। क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन को क्या बाट जोह रहे हैं? इंतजार कर रहे हो? किसको ध्यान नहीं दे रहे हो? एफिसियों का पत्र क्या कहता है? एफिसियों का पत्र 5 अध्याय और 14 पद से लिखता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी।
इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे दिन में हैं मेरे प्रियो। हम जो दिन काट रहे हैं ना, इसमें कोई अच्छा दिन नहीं है। सरकार बोलता है कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन कभी नहीं आएगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये संसार किसके बस में जाते हैं? शैतान के बस में है। वो कभी अच्छाई करने नहीं देगा, लोभ लालच के द्वारा आपको फंसाएगा। आज लोभ लालच के द्वारा लोग फंस रहे हैं। आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है, चोरी बढ़ गया है, मर्डर बढ़ गया है, मनुष्य को काट रहा है, मनुष्य को गोली मार रहा है, इंसान को मार रहा है मेरे प्रिय। जो परमेश्वर का सृष्टि, जो मनुष्य जाति, जो परमेश्वर मनुष्य को जो अपने ही समानता में बनाया है, वो अपने समानता को अभी वो समझ नहीं पा रहे लोग, और एक दूसरे का कत्ल करने के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, पैसा के लिए उसका मर्डर हो जा रहा है। ये क्या संकेत दे रहा है? ये द्वितीय आगमन, यीशु मसीह का गुप्त आगमन। यीशु मसीह का दो प्रकार का आगमन होगा मेरे प्रियो। पहला तो आगमन हो चुका है, अभी गुप्त आगमन होगा, उसके बाद दृश्य आगमन होगा। गुप्त आगमन जो होगा ये अपना कलीसिया को उठाएगा तीसरा विश्व युद्ध होने से पहले। जिस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम देखते हैं कि नूह का समय में जब नूह जहाज में प्रवेश किया उसका परिवार के साथ, और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया जहाज में प्रवेश करो, 7 दिन के बाद मैं जल प्रलय करूंगा। ये लोग जब तक जहाज में नहीं प्रवेश किए थे तब तक जल प्रलय नहीं आया था। जब जहाज में प्रवेश किए तब जल प्रलय आया, और जहाज में प्रवेश करने के द्वारा ये 8 प्राणी जीवन दान पाए, मतलब उद्धार पाए। जब तक लोथ सोदोमा ओमोरा में है तब तक स्वर्ग से अग्नि और गंधक नहीं गिर रहा है। जब तक लोग वहां से निकले मेरे प्रियो तो वहां पर अग्नि और गंधक गिरा, पूरा सोदोमा और अमोरा को नाश कर दिया परमेश्वर। उसी प्रकार तीसरा विश्व युद्ध होने से पहले परमेश्वर यानी यीशु मसीह अपना दुल्हन को, अपना कलीसिया को उठा लेगा मेरे प्रियो, तब तीसरा विश्व युद्ध होगा। क्या हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं? आज हमारा सब बदल रहा है, हमारा घर बदल रहा है, हमारा घर का सामान पत्र बदल रहा है, हमारा कपड़े बदल रहा है। क्या आज हमारा जीवन बदल रहा है मसीह के लिए? हमारा स्वभाव बदल रहा है क्या? लूत का पत्नी क्यों नमक का खंबा बन गया? क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं दिया। उसको बोला गया था पीछे मुड़कर मत देखना मेरे प्रिय, लेकिन वो पीछे मुड़कर देख लिया। इसका मतलब क्या जानते हैं? और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि लूत का पत्नी को स्मरण रखो। मेरे प्रिय, ये संसार के प्रति जो लोभ और लालच है, संसार के प्रति मोह माया है, संसार में जो चिपका हुआ है मेरे प्रियो, वो रैप्चर में नहीं जाएगा। जिसके पास पीछे मुड़ने का स्वभाव है, संसार के प्रति लौट जाना, वचन में लिखता है कि मसीह में तुम अगर आ गए हो तो तुम नया सृष्टि बन गए हो, पुराना विषय बीत गया, सब कुछ नया हो गया है। क्या आपका जीवन में सब कुछ नया हो गया है? वही पुराना स्वभाव फिर से आ गया क्या? कॉलोसियों का पत्र में कहता है 3 अध्याय उसका अगर हम 1 पद से पढ़ाई करेंगे, अतः जब तुम मसीह के साथ जुलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? हम उसके साथ भी प्रकट किए जाएंगे। नूह के समय में 8 प्राणी बचे, थोड़ा। लूत के समय में भी थोड़े, 3 प्राणी। लूत के 2 बेटी और लूत, उसका बीवी तो पीछे मुड़कर देख दिया, नमक का खंबा बन गया। इसमें क्या संकेत मिल रहा है जानते हैं? वचन में लिखता है कि जिस प्रकार नूह के समय में और लूत के समय में हुआ था उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र के समय में भी यही होगा। और हम यही सिचुएशन में है मेरे प्रियो। तो हमारा कैसा चाल होना चाहिए?
रोमी का पत्री कहता है, पौलुस रोमी का पत्री में क्या बताना चाहता है वचन के द्वारा? अगर रोमी 12 अध्याय को एक से पढ़ाई करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा, सिद्ध इच्छा क्या है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि मनुष्य जाति उद्धार पाए। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये नहीं कि मनुष्य नौकरी करे, चाकरी करे, बिजनेस करे, वो धन कमाए, दौलत कमाए, घर बनाए। परमेश्वर की इच्छा नहीं था मेरे प्रिय। परमेश्वर का इच्छा कि मनुष्य जाति उद्धार पाए। योना का एक ही शिक्षा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। योना का प्रचार ये नहीं था मन फिराओ कि तुम्हें नौकरी मिलेगा, मन फिराओ कि तुम्हें धन मिलेगा, मन फिराओ तुम्हें जमीन मिलेगा, मन फिराओ तुम्हें जगह मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। ऐसा योना प्रचार नहीं किया था। योना का प्रचार था मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। मन फिराने का योग्य फल लाओ बोलता है। और यीशु मसीह का प्रचार भी हुआ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। जो लोग अपने अपने पापों से मन फिराते थे मेरे प्रियो, वो लोग चंगाई को पाते थे। लेकिन आज उल्टा प्रचार हो रहा है। प्रभु के पास आओ तो तुम्हें गाड़ी मिलेगा, प्रभु के पास आओ तो तुम्हें घोड़ा मिलेगा, प्रभु के पास आओ तो तुम्हें नौकरी मिलेगा, प्रभु के पास आओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगा। आज प्रचार, आज यीशु मसीह का शिक्षा को आज उलट कर दे रहे हैं। गलत शिक्षा ऐसा दिया जा रहा है, लोग प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ये संसार के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे हम संसार में खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, हमारा बेटा लोग नौकरी चाकरी करेंगे, उनका पैसा भी खाएंगे। यही मोटिव में आज विश्वासी लोगों ने है। जब उद्देश्य के लिए परमेश्वर हमने भेजा है, क्या उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं? सारे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा ताकि लोग उसको विश्वास करें और उद्धार पाए। यीशु मसीह का मतलब है उद्धार करता। जो उसको मुंह से अंगीकार करेगा, हृदय से विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। आप उद्धार को मजाक में मत लीजिएगा मेरे प्रिय। कितने लोग जाएंगे उस राज्य में? बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं मेरे प्रिय। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सेवकाई में थे, 3.5 साल का सेवकाई में, हम देखते हैं कि चेले लोगों भी यीशु मसीह का शिक्षा को पहचानने नहीं पाए। उनको 40 दिन रहना पड़ा इस धरती पर। मृत्यु पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह को 40 दिन क्यों रहना पड़ा? वो तो चले जाते, मेरा काम तो खत्म हो गया है, अभी मैं पिता के पास जाता हूं और वहां पर बैठता हूं और मेरे चेलों को देखता हूं, ऐसे तो बोलते। क्यों चेलों को दर्शन दिया 40 दिन तक? क्यों चेले के साथ बातें किया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने जिम्मेदारी को कभी भूलते नहीं है। मृत्यु पुनरुत्थान होने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी को याद कर रहे हैं और अपने चेलों को याद दिला रहे हैं। इमेजिन कीजिए, जब ये लोग चेलों लोगों यीशु मसीह के साथ सेवकाई में थे, चंगाई देखते थे, आश्चर्यक्रम देखते थे, खाना पीना तो उनको ऐसे ही मुफ्त में मिलता था, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए थे। लेकिन एक बात को समझ नहीं पा रहे थे लोगों, उनका दिमाग में एक बात नहीं था, क्यों यीशु मसीह के पीछे हम लोग आए हैं? क्यों यीशु मसीह के पीछे हम लोग आए हैं? और यीशु मसीह का इच्छा क्या है, उसका मनसा क्या है, अभी तक उनको पता नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को 40 दिन इस दुनिया में रहना पड़ा और उनको यीशु मसीह को प्रूफ देना पड़ा, याद दिलाना पड़ा, जो यीशु मसीह वचन कहा था इनको कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन में जी उठेगा। ये लोग सुनते थे लेकिन ध्यान कभी नहीं देते थे। कितने बार प्रचार किया यीशु मसीह, अपने भविष्य, अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कितनी बार कहा यीशु मसीह। अगर एक पद को निकालेंगे, शायद लुका 14
मत्ती को थोड़ा निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे। बीस अध्याय, मत्ती 20 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 17 पद। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों का एकांत में ले गया। 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। अगर लुका 18 अध्याय को भी देखेंगे, लुका 18 अध्याय उसका 31 से अगर पढ़ाई करेंगे, लुका 18 और उसका 31। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये भविष्यवाणी 3 बार यीशु मसीह ने सुनाया, लेकिन चेलों का दिमाग में ये चीज नहीं घुसा कि यीशु मसीह का क्या लक्ष्य था, उसका उद्देश्य क्या था। साथ में थे, खाना मिलता था, हाँ ऐसो आराम से रहते थे, कोई टेंशन नहीं था, लेकिन उनका एम, उनका लक्ष्य अलग था। मेरे प्रिय, यीशु मसीह उनके साथ में रहा, यीशु मसीह को सिखाता रहा, जीवन के बारे में बताता रहा कि किस प्रकार हमें सेवकाई करना है। क्रूस पर चढ़ गए यीशु मसीह, फिर भी चलो लोग उनका दिमाग में नहीं घुस रहा है, डर के मारे हैं, अभी निराश हैं, हताश हैं, हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह के साथ हम जो रहें किस कारण रहें, क्योंकि उनका सोच शारीरिक था, आत्मिक नहीं था। तो यीशु मसीह को 40 दिन इसलिए रहना पड़ा ताकि उनको याद दिलाए और जाके याद कराए। इतना प्रेम करता था मेरे प्रिय हमारा परमेश्वर। वो जाके योना अध्याय अगर हम निकालेंगे 21 अध्याय को, योना 21 अध्याय को, और हम जब पढ़ाई करेंगे 21 का 1 से पढ़ाई करेंगे थोड़ा। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, सिमन पतरस, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील की काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। सिमन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हे हम भी तेरे साथ चलते हैं। देखिए मेरे प्रियो, जो पतरस प्रिय चेला था यीशु मसीह का, मछली पकड़ना छोड़कर, अपना व्यवसाय को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आया। मेरे प्रियो, अभी देखिए यीशु मसीह के जाने के बाद, मृत्यु के बाद, अभी देखिए पतरस फिर से मछली पकड़ने जा रहा है, या ना पुराना स्वभाव में फिर से लौट गया। आज का मसीह का दशा भी ऐसा है। जब नए नए यीशु मसीह में आए थे तो कितना 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 समर्पण का जीवन काट रहे थे, कितना उत्साहित का जीवन काट रहे थे, आनंद का जीवन काट रहे थे, प्रार्थना का जीवन काट रहे थे, वचन का जीवन काट रहे थे। यहाँ में मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां कॉल में चले जाते थे, लेकिन आज का डेट में ठंडा पड़ गया है, फिर से पुराना स्वभाव आ गया है। चेले लोगों का जीवन में ऐसा था मेरे प्रियो। लोगों का परमेश्वर का उद्देश्य, यीशु मसीह का उद्देश्य को उनको पता नहीं था। फिर हम देखते हैं कि ये लोग फिर से मछली पकड़ने जा रहे, पतरस जा रहा है तो उसके पीछे पीछे उसके साथी लोग भी जा रहे हैं। तब हम नीचे थोड़ा पढ़ते हैं। भोर होते ही, 4 पद, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। टोटली यीशु को ही भूल गए मेरे प्रिय। यीशु आकर उनके सामने खड़ा भी हो गया, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं कर। अजब लगता है,
यीशु के साथ में रहकर यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें बिना देखे विश्वास करते हैं, हम लोग का हालत कैसा रहेगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। वो उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुता के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे प्रेम रखता था, पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है। पतरस को याद आ गया जब यीशु मसीह पतरस मछली पकड़ रहा था, रात भर परिश्रम किया था, एक भी मछली नहीं पकड़ा था, तभी पतरस यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पतरस वचन को माना और गहरे में जाकर जाल डाला तो बहुत सारा मछली पकड़ा। तो पतरस का याद है। तब उसने चेलों में से जिसे प्रेम रखता था, पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है। सिमोन पतरस ने ये सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगोरखा कस लिया क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। वो नंगा था। नंगा का मतलब क्या है? ढिलाई का जीवन। प्रभु में पहले मजबूत थे, लेकिन अब हम मजबूत नहीं है, मतलब ढीला हो गया। अंगरखा जो पहना था वो, इसका मतलब क्या? वो नंगा था, इसलिए क्या किया? कमर कसा। विश्वास में हमें कमर कसना है, हमारा नंगापन कोई ना देखे। तब हम देखते हैं कि कूद पड़ा, परंतु दूसरे चेलों डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने जब वे किनारे पर उतरे 21 पद। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो सिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। ये पुनरुत्थान के बाद का घटना है मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह 40 दिन इस दुनिया में रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो चेलों को बताना चाहता था, याद दिलाना चाहता कि हमारा मिशन क्या है, हमारा फोकस क्या है। आज भी हमारा विश्वासी इतने दिन का चर्च आ रहे हैं, 5 साल का विश्वासी है, 10 साल का विश्वासी है, 25 साल का विश्वासी है, 30 साल का विश्वासी है, आज भी यीशु मसीह का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, पता नहीं है। संसार के इच्छा से चल रहे हैं, अपने इच्छा से चल रहे हैं, संसार को फोकस कर रहे हैं। खाएंगे पिएंगे, घर बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, जमीन लेंगे, घर बाड़ी बनाएंगे, यही उनका ही फोकस है, जिस प्रकार चेलों का जीवन में था। ये दुनिया नाश होने वाला है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जानता है। इसीलिए अपने चेलों को 40 दिन मृत्यु पुनरुत्थान होने के बाद भी 40 दिन रहा, अपने चेलों को दर्शन दिया, उनसे बातें भी किया, उनको याद दिलाना चाहता था तुम्हारा फोकस क्या है। मेरे साथ जब तुम सेवा कर रहे थे, थोड़ा सा फोकस करो, किस लिए चल रहे थे। इसीलिए पतरस से जाके मुलाकात कर, जो पतरस से कहा था यीशु मसीह कि तू पत्थर है और इस पत्थर में मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, नरक का अधलों का फाटक, नरक का बल भी प्रबल होने ना पाएगा। पतरस भूल गया है सारी चीज को, लेकिन यीशु मसीह याद दिला रहा है तुम्हारा काम किया है। 15 पद, 21 का 15, योना 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों को रखवाली कर। 17 पद। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों का चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा
तो वह अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। यीशु मसीह का तीसरी बार पतरस से पूछने का मतलब क्या है? पहली बार से ही पतरस का जवाब सही होना चाहिए था। लास्ट में तीसरी बार में पतरस बोलता है, प्रभु आप सबको जानते हो। पहली बार जब पूछा तुम मुझसे प्रेम करता है क्या पतरस, तो पतरस का जवाब था, हाँ प्रभु आप तो जानते हो मैं आपसे कितना प्रेम रखता हूं। उसके बाद यीशु मसीह बोलता है, मेरे मेमनों को चरा। बोलता है, पहला पॉइंट है मेरा मेमनों को चरा। दूसरी बात में बोलता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तो यीशु मसीह कहता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बात जब पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस उदास हुआ और पतरस बोलता है, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यहाँ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। इसने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। यही था यीशु मसीह का फोकस। उसके बाद प्रेरितों का काम आया। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि लोग बैठे थे 120 आदमी और पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा आया उनको सामर्थ आया और ये लोग यीशु मसीह का जो फोकस था, यीशु मसीह का जो इच्छा था, पूरा किया। आज हमारा फोकस क्या जानते हैं? क्या होना चाहिए? उसका गुप्त आगमन के लिए हमें रेडी होना चाहिए। जिस प्रकार नूह और उसका 7 जन, मतलब 8 परिवार, 8 प्राणी, 8 प्राणी का फोकस था कि परमेश्वर जल प्रलय लाएगा और ये दुनिया को नाश कर देगा। और परमेश्वर का फोकस था ये परिवार को बचाना, उद्धार पाना। उनका फोकस परमेश्वर का वचन था। आज हमारा भी फोकस होना चाहिए परमेश्वर का वचन। वचन क्या कहता है, को ठीक से सुनना है। वचन पढ़ने से नहीं होगा, मेरे वचन पढ़कर उसको सुनना है और उसके आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करना है। तब हम फोकस कर नहीं पाएंगे। वचन तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। यीशु मसीह का कहा हुआ वचन को ये लोग सुन रहे थे, चलो लोग, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिए, मनन ही नहीं कि क्या कहना चाहता है बोलकर। सब कुछ यीशु मसीह बोल दिया था, लेकिन इनको फोकस नहीं था, ध्यान नहीं था। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रहकर इनको ध्यान दिलाता था कि मैं इसलिए आया था, तुमको भी वैसा करना है। मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, मैंने जो वाचा बांधा था, मैंने तुमसे जो वचन कहा था, वो वचन को ध्यान करो। तब लोगों ने विश्वास की। यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उनको दुख उठाना पड़ेगा, क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा और गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। विश्वास किए और जो वचन यीशु मसीह ने कहा था उसको भी विश्वास किए। और उसी दिन से हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा इनके जीवन में आया, तब ये लोगों ने दुनिया को उलट पुलट कर दिए। उनका एक ही फोकस था, सुसमाचार प्रचार करना। लोग कैसे उद्धार पाएंगे पापों से। आज का सुसमाचार सुनने से डर लगता है, दुख भी लगता है। यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हें नौकरी मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ तो तुमको वीजा मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ तुम्हें घर मिलेगा। यही फोकस करके आज लोगों को पंगु बना दिए हैं, गुप्त आगमन के लिए रेडी नहीं कर रहे मेरे प्रियो। आज अगर वचन को सुन रहे मेरे प्रियो, तो वचन को ठीक से पढ़िए, ध्यान दीजिए। धनी व्यक्ति ध्यान नहीं दिया वचन को, सुना नहीं ठीक से, माना नहीं ठीक से। अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा का शास्त्र है, उनके पास भविष्यवक्ता के पुस्तकें हैं, उनको सुने बोला, पढ़े बोलकर नहीं बोला, पढ़कर सुनना है ध्यान से। धनी व्यक्ति की एक प्रार्थना किया था, अधोलोक में है और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हे पिता अब्राहम, मेरे घर और 5 भाई हैं, यहां से आदमी को भेज ताकि वो जाकर सुसमाचार सुनाएगा। तब अब्राहम ने बोला उनके पास पुस्तकें हैं, भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकें हैं, उनकी सुने। क्या आज प्रभु का वचन को आप सुन रहे हो ठीक से, कि हवा में उड़ जा रहा है, ये कान में घुसा करो, कान में घुस जा रहा है, चला जा रहा है। प्रभु का वचन को हल्का में मत लीजिएगा। वचन में लिखता है इंसान जो बोता है वही काटेगा, वो शीघ्र आने वाला है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नूह का 8 प्राणी बच गए जल प्रलय से,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को लोगों ने सुने, ध्यान किए और पालन किए। और लूत का जीवन में क्या हुआ? लूत का पत्नी परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुना नहीं, पीछे मुड़कर देख दिया। आज लोग पीछे मुड़कर ज्यादा देख रहे हैं और संसार के प्रति उनका ज्यादा लगाव है। कितना कम व्यक्ति उधार पाए। देखिए, उसी प्रकार कम ही लोग जाएंगे गुप्त आगमन में। वो कम में, वो थोड़े में क्या आप हैं? अपने आप को उस जगह में रख रहे हो क्या? कथा कहानी का वचन सुन सुनकर आज लोग पंगु हो गए हैं मेरे प्रियो। लकवा मार दिया उनको। वचन को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा है। शीघ्र आने वाला है। घटना को देखिए, दुनिया में जो घटना घट रहा है, क्या हम अच्छा दिन में हैं? हम बुरे दिन में हैं, बुरे दिन में चल रहे हैं मेरे प्रियो। और इस बुरे दिन को सामना करने के लिए हमें उठना है। हम जब जागना है, जब जागेंगे तो मसीह का ज्योति हम पर प्रकट होगा। उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आ गया है। वचन को पढ़िए, ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहना चाहता है और अमल कीजिए। तब प्रभु आपको सुरक्षा देगा, प्रभु आपको उद्धार करेगा और गुप्त आगमन में आपको लेकर जाएगा। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए। समय और नहीं है, इसलिए बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं पुरस्कार देने के लिए। वो अपना कलीसिया को उठाएगा, बहुत जल्दी उठाएगा। वचन को विश्वास करना मेरे प्रियो। जो वचन को विश्वास करेगा, वचन में लिखता है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब्राहम ने विश्वास किया, लूत ने विश्वास किया, नूह ने विश्वास किया। नहीं देखा था, पानी को कभी देखा नहीं था, बारिश को कभी नहीं देखा था, फिर भी विश्वास कर जहाज बनाया। 120 साल तक जहाज बनाया, प्रचार करता रहा। लोग उसका वचन को ध्यान नहीं दिए क्योंकि संसार में सब व्यस्त थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन अति निकट है और अपना कलीसिया को उठाने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध अति शीघ्र होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सब प्लानिंग हो रहा है, सब प्लानिंग हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है। तीसरा विश्व युद्ध के लिए पूरा प्लानिंग चल रहा है, मास्टर प्लानिंग चल रहा है। उससे पहले कलीसिया उठ जाएगा। इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अगर रह जाओगे मेरे प्रियो, भयानक परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा। उसके बारे में मैं कभी प्रचार करूंगा जरूर। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम आज का वचन को यही विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। दर परमेश्वर, आज का वचन जितने भी तेरे लोग सुने प्रभु, हर एक का जीवन में 100 गुना फल होने पाए। तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे मर्जी के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए और अपने आप को गुप्त आगमन के लिए तैयार करने पाए प्रभु। और ये वचन हर एक का जीवन में पहुंचने पाए, ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। जो भी पीड़ित हैं, दुखित हैं, निराश हैं, हताश है प्रभु, उनके जीवन में आशीष और अनुग्रह कर, दया कर और कृपा कर। अपने वचन को, अपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।